गाइस, क्या आप जानते हैं जो हमारा वार्डन है वो सोल सैंड की आत्माओं से बना है। और कई साल पहले माइनक्राफ्ट में आदिवासी आए थे जिन्होंने हमारी जमीन के नीचे ट्रेल रूइंस बनाए। और तो जो हमारा मॉब स्पॉनर है वो और किसी ने नहीं बल्कि हमारे स्टीव ने ही बनाया था। ऐसी ही बढ़िया मिस्ट्रीज के लिए आज वाली वीडियो को पूरा जरूर देखना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंकित सिंह इतनी बढ़िया गाड़ी जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे को रूटर पर फॉलो करा था। आप भी जल्दी से रूटर पर फॉलो कर लो। राखी स्पेशल गिव अवे चल रहा है जिसमें आपको फ्री फायर के डायमंड्स और ऐसे बढ़िया बढ़िया खिलौने मिल सकते हैं। तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक कर आप रूटर पर फॉलो कर लो। माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री काफी ज्यादा पुरानी है और ये चीज तो 1.20 के अपडेट ने खुद ही प्रूव कर दी है। पानी के इतना अंदर जाकर हमको स्निफर का एग मिलता है, जमीन के अंदर हमको पोएट्री शार्ड्स मिलती हैं और कभी कभार तो एक ऐसा रूम मिल जाता है जिसको हम ट्रेल रूइंस कहते हैं। जैसे हमको रियल वर्ल्ड में जमीन के अंदर से आदिवासियों का सामान मिलता है, ऐसा ही माइनक्राफ्ट में भी हो रहा है। जैसे की हमारा ट्रेल रूइंस, ये एक ऐसा कमरा है जिसको किसी ने काफी सालों पहले जमीन के अंदर बनाया था। तो इस वाली स्टोरी को भी जानने के लिए आपको फिर से काफी साल पीछे जाना पड़ेगा, जिस टाइम पे यहाँ पर माइनक्राफ्ट में काफी जंगली जानवर रहा करते थे। एंड तभी जन्म होता है वर्ल्ड के अंदर एडम नाम के बंदे का। और स्पॉन होते ही उसको सबसे पहले एक ही चीज दिखी और वो था खतरा। हर जगह ऐसे जानवर जो चुटकियों में आपकी खाल उधेड़ सकते हैं, इतने बड़े बड़े हाथी जो आपको अपने पैरों के नीचे एक सेकंड के अंदर कुचल सकते हैं, और बड़ी बड़ी घासों के बीच में छुपा ये बड़ा सा सांप जो आपके खून का भूखा है। तो इस टाइम की लाइफ एडम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी। वो काफी मुश्किलों से अपने लिए खाने का इंतजाम करता था और जंगली जानवरों की वजह से उसकी जान को खतरा ना हो इसलिए वो नीचे जमीन में जाकर रहने लग गया। एंड कई सालों बाद वो रूम्स हमको अभी मिले हैं जो हमारे आदिवासी के हुआ करते थे। और इतना ही नहीं, अगर आप ट्रेल रूइंस के अंदर जाते हो और उन सस्पिशियस सैंड और ग्रेवल पर अपनी ब्रश मारते हो तो आपको वही सामान मिलेगा जो काफी सालों पहले हमारे आदिवासी यहाँ पर छोड़ कर गए थे। मॉब स्पॉनर तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन भाई इसके अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिक है जिसकी वजह से यहाँ पर मॉब स्पॉन होते हैं। जैसे आपको पता ही है कि विच हमारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर कर अपने मैजिक करती रहती है। तो इस चीज को होते हुए एक बार स्टीव ने देख लिया, तो स्टीव ने सोचा वो भी क्यों ना मैजिक सीख कर इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी बन जाए। तो इसी की बात से स्टीव विच के घर पर नजर रखने लग गया और जैसे ही विच अपने घर से बाहर गई तो स्टीव चुपके से उसकी बुक चुरा के ले आता है और जो बुक में लिखा था वैसा वैसा स्टीव फॉलो करने लग गया। और इसी चक्कर में काफी सारे जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और फाइनली स्टीव का मैजिक सक्सेसफुल हो जाता है और वो एक ऐसी चीज बना देता है जिसमें से मॉब्स खुद ब खुद स्पॉन हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा मैजिक यूज करने के कारण स्टीव की बॉडी पर असर पड़ना शुरू हो गया था। जब भी स्टीव मरता था तो वो स्पॉनर के पास स्पॉन तो हो जाता था, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ अलग निशान आ जाते थे। और ऐसा करते करते स्टीव की आधी बॉडी बिल्कुल खराब हो चुकी थी और ये इन्फेक्शन बाकी लोगों में ना फैल जाए इसलिए आसपास के लोगों ने स्टीव को स्पॉनर के साथ एक बड़े से रूम में बंद कर दिया। ऐसा कर कर विलेजर्स ने अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से स्टीव की बॉडी पर पूरी स्किन हट गई थी और वो एक स्केलेटन बन गया था। और कुछ ही दिन बाद स्टीव उस इन्फेक्शन की वजह से उसी रूम में मर जाता है, लेकिन जो स्पॉनर था उसने अपने अंदर स्टीव की आत्मा को कैद कर लिया था। और ऐसा करते करते उस स्पॉनर में बहुत सारे स्केलेटन स्पॉन होने लग गए थे। मैं दिन पर दिन जितना ज्यादा माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ मेरे को उतना पता चल रहा है कि भाई माइनक्राफ्ट कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। वैसे तो आप वार्डन से कई बार भिड़े होंगे, लेकिन शायद से आपने इसकी चेस्ट में ये चमकता हुआ दिल देखा होगा। ध्यान से एक बारी क्रिएटिव मोड में जाओ और इसको ध्यान से देखो। जब जब ये धड़कता है तो ऐसा लगता है कि भाई इसके हार्ट के अंदर कोई फेस बन रहा है। दिखा, ध्यान से देखो। और ऐसा ही फेसेस कुछ हमारी सोल सैंड के ऊपर बने होते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हो यार सोल सैंड तो ब्राउन कलर की होती है और इसका हार्ट तो ब्लू कलर जैसा चमक रहा है, लेकिन यही तो मेन बात है। अगर आप अपने बूट्स के ऊपर सोल सैंड की एन्चेंटमेंट लगाते हो और फिर इन सोल सैंड के ऊपर चलते हो तो भाई देखो इसके अंदर से ब्लू कलर के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स अभी अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, मुझको ये वाली कमांड को यूज करना पड़ेगा जिससे कि ये पार्टिकल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो। और अब जरा इन पार्टिकल्स को ध्यान से देखो। इन पार्टिकल्स के अंदर जो फेस बन रहा है बिल्कुल ऐसा ही फेस वार्डन के दिल के अंदर है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है जो हमारी सोल सैंड के अंदर स्पिरिट्स कैद हैं, उन्हीं स्पिरिट से हमारा वार्डन बना है। तभी तो भाई इसके पास इतने सारे हार्ट्स होते हैं और ताकत भाई 500 लोगों जितनी ताकत है इसमें। वेल भाई मेरे को तो लगता है इसके पीछे भी विच या हमारे इवोकर का ही हाथ है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर पूछा जाए कि माइनक्राफ्ट की सबसे रेयरेस्ट ओर कौन सी है तो मैं तो बोलूंगा भाई वो एमरल्ड ओर है। और ऐसा ही कुछ कहना पिलेजर का भी होगा। भाई उनके लिए सबसे रेयरेस्ट एमरल्ड्स ही हैं, क्योंकि अगर आप माइनिंग करने जाओगे तो चांसेस है कि भाई आपको डायमंड तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन एमरल्ड ओर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है।
एंड एमरेल्ड्स कम मिलना, इससे हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिलेजर्स को बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भाई वो अपने मैजिक एमरेल्ड्स की मदद से ही तो करते हैं। और यही एक आगे चल के बहुत बड़ा कारण बना कि पिलेजर्स इन विलेजर के ऊपर रेड करते हैं, ताकि इनको माइनिंग ना करनी पड़े, वो सीधा विलेजर से इनके एमरेल्ड्स चुरा लें। क्योंकि आपको पता ही होगा, ये पिलेजर्स एमरेल्ड की मदद से इन्हें विलेजर्स के ऊपर मैजिक करके उनको रेवेजर्स बना देते हैं। और तो और भाई, टोटम ऑफ अनडाइंग की आंखों में भी एमरेल्ड यूज होता है। इसका मतलब इवोकर्स इन एमरेल्ड्स की मदद से अपने आपको और पावरफुल बनाते हैं। और अगर हम दूसरे मैजिशियन यानी विच की बात करें, तो भाई इसकी हेड के अंदर भी एक एमरेल्ड जैसा कुछ लगा होता है, जिससे इतना तो साफ हो गया भाई, ये दोनों मैजिशियंस इस एमरेल्ड की मदद से अपने आप को बहुत पावरफुल बनाते हैं। और तभी ये पिलेजर्स इन विलेजर के ऊपर अटैक कर इनके सारे एमरेल्ड्स चुरा लेते हैं और आकर इस विच को और इन इवोकर्स को दे देते हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये एमरेल्ड्स इन पिलेजर्स के लिए बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। सो यस गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तगड़ी सी चीज बताता हूँ। कल मैं ऐसी टेलीग्राम चला रहा था और वहां पर मेरे को एक तगड़ा सा ग्रुप दिखता है, जहां पर चल रही थी एक तगड़ी सी प्रेडिक्शन, जिससे लोग काफी ज्यादा प्राइजेस जीत रहे थे। और वो प्रेडिक्शन हमारी शुभ गेम से रिलेटेड थी। भाई मैंने तो इस गेम को डाउनलोड कर लिया है, आप भी इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने आपको नीचे दे ही रखा है। और हाँ, मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पर आपको अच्छे प्राइजेस जीतने के लिए 2000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और इस चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने प्राइजेस मिलने वाले हैं। और यहाँ पर अब मैं अपना फेवरेट गेम खेलने वाला हूँ, जो कि है ड्रैगन एंड टाइगर, और साथ के साथ मैंने इनका साथ में टेलीग्राम भी ओपन कर दिया है। ओके, तो लेवल 1 टाइगर आया, देखते क्या होने वाला है। ओ यस गाइस, देखो यहाँ पर मैं जीत चुका हूँ, और अब वापस से एक बारी करते हैं। इस बार आया लेवल 5। ओके, मैं ड्रैगन को चूज करूंगा। लेट्स गो भाई, फिर से मैं जीत चुका हूं, और ये सारे अमाउंट को मैं अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकता हूं अब। और यहाँ पर लॉस की भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लॉस कंपनसेशन का ऑप्शन भी है, जिसमें आपका जो भी लॉस हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। और एक और तगड़ा फीचर सुनो, ये है ऑप्शन रेफर एंड अर्न का। बस आपको यहाँ पर लिंक कॉपी करनी है और फिर कर दो शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब जो भी इसको डाउनलोड करेगा भाई, आपको भी प्राइजेस मिलेंगे। और मैं यहाँ पर आपको रिबेट के बारे में तो बताना ही भूल गया भाई, इस ऑप्शन में आपके प्राइजेस कलेक्ट होते रहेंगे और फिर एकदम से आपको काफी सारे प्राइजेस मिलेंगे। और यहाँ पर ऐसे ही काफी सारे बोनसेस हैं। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से डाउनलोड कर लो। और हाँ, इनके टेलीग्राम कम्युनिटी को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। क्या आप जानते हैं कि पिगलिन्स का ओवरवर्ल्ड से एक अलग ही कनेक्शन है, और इसको जानने के लिए आपको कई साल पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारे एंशिएंट बिल्डर्स अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे थे और काफी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में उनसे गलती से एक पोर्टल बन गया। और जिसने पोर्टल बनाया था वो इस चीज से बिल्कुल बेखबर था कि दूसरी साइड एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डर पोर्टल के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया उसके ओवरवर्ल्ड से बिल्कुल अलग है, और यहाँ के रहने वाले लोग भाई किसी राक्षस से कम नहीं है। लेकिन हमारे एंशिएंट बिल्डर को नेदर के अंदर एक बहुत बड़ा फायदा दिखता है। हमारा एंशिएंट बिल्डर यहाँ से गोल्ड चुरा के अपने ओवरवर्ल्ड में ले जाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा होते हुए एक पिगलिन ने देख लिया और जाकर उसने अपने फैमिली मेंबर्स को बता दिया कि कोई हमारे घर से गोल्ड चुरा रहा है। और जब कुछ पिगलिन्स ने इसका पीछा करने की कोशिश करी तो वो ओवरवर्ल्ड में पहुंच गए, और उनको वहाँ पर जाकर पता चला कि भाई यहाँ पर उनका रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी स्किन यहाँ पर आकर पूरी जल चुकी थी और वो एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन्स बन गए थे। तो अपने फैमिली मेंबर्स का ऐसा हाल देखकर वो पिगलिन्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे, और अपने गोल्ड को बचाने के लिए उन्होंने काफी बड़े बड़े बेस्टियंस बनाए, जहां पर वो अपने गोल्ड की प्रोटेक्शन करा करते हैं। और बाकी एंशिएंट बिल्डर्स यहाँ पर नेदर में ना आ सके, इसलिए उन पिगलिन्स ने इन पोर्टल को भी तोड़ दिया था। और आज के टाइम में ये टूटे हुए पोर्टल्स रूइन पोर्टल्स कहलाया करते हैं। पिलेजर आउटपोस्ट, जंगल टेंपल, डेजर्ट पिरामिड, वुडलैंड मेंशन, इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें अपने एंशिएंट बिल्डर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठ के आता है, क्या ओशन मॉन्यूमेंट को भी हमारे एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया था? क्योंकि किसी भी ह्यूमन के लिए पानी के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो भी विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगर आप पानी के अंदर एक छोटा सा डर्ट हाउस भी बनाओगे तो उसमें भी आपकी शायद बैंड बच जाएगी, भाई सांस कैसे लोगे? तो ऐसा हो सकता है कि हमारी ओशन मॉन्यूमेंट को हमारे एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाया तो था, लेकिन जमीन के ऊपर, और पानी की लेवल बढ़ने के कारण ये ओशन मॉन्यूमेंट हमारे पानी के अंदर चली गया। एंड इस चीज का एक और बड़ा सबूत है, और वो है हमारा एल्डर गार्डियन। क्योंकि आप नोटिस कर लेना, अगर आप एक फिश, बफर फिश और डॉल्फिन को जमीन के ऊपर लेकर आओगे तो वो दम घुटने की वजह से कुछ ही सेकंड्स में मर जाएंगी। लेकिन एल्डर गार्डियन सिर्फ एक ऐसी फिश है जो जमीन के ऊपर भी जिंदा रह सकती है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कई सालों पहले हमारा एल्डर गार्डियन भी जमीन के ऊपर रहता हो, और
पता है कभी कभार तो मेरे को ऐसा लगता है कि एल्डर गार्डियन एक मशीन है। माइनक्राफ्ट की ऑफिशियल फोटो खुद देखो, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर एक मशीन सेट कर रखी हो। और इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस, एल्डर गार्डियन सिर्फ एक ऐसा मात्र मोब है जो आपको स्पेक्टेटर मोड में भी इधर उधर जाते हुए देख सकता है। वेल, आपको क्या लगता है इस मिस्ट्री के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। टेक्नो गेमर्स के कासल में टेक्नो गेमर्स का ही घोस्ट दिखना भाई कितनी ज्यादा डरावनी चीज है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था भाई। टेक्नो का पूरा कासल बहुत ज्यादा हॉन्टेड बन चुका था और इसका पार्ट 2 मैंने रूटर पे डाला है। तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ रूटर पर, बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे वरना।